लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, मतलब हमें टॉर्चर करते हैं, हमें साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें परेशानी देते हैं। तो क्या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ कोई बुरा करे तो आपको बदले में बुरा करना चाहिए या अच्छा करना चाहिए? अब यहाँ पे बहुत से लोगों की राय डिफरेंट है। कोई कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करता है आप भी उसके साथ बुरा करो, कोई कहते हैं जो आपके साथ बुरा करता है आप उसके साथ अच्छा करो। बट मेरा मानना थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इट मे बी रॉन्ग बट मेरा मानना ये है कि इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन। मतलब कई दफ़ा आपको गलत करना पड़ता है। अगर एक बंदा आपके साथ बुराई करता है तो कई दफ़ा आपको बुराई करनी पड़ती है और कई दफ़ा माफ़ करना पड़ता है। देखो, कई दफ़ा आपको गुस्सा करना पड़ता है, कई जगहों पे गुस्सा करना ज़रूरी होता है और कई जगहों पे नहीं ज़रूरी होता। ऐसे ही हम गुस्सा करना लग जाते हैं। इसमें बीच में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। मैं अपने हर वीडियो में अंडरस्टैंडिंग इसलिए कहता हूँ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। आपको अभी नहीं समझ लगती तो ना लगे, बट ये सच है। देखो, हमारी जो माइंड की परसेप्शन क्या बन चुकी है, हम ये समझते हैं। देखो, मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। हम ये समझते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, या फॉर एग्जाम्पल मैंने सबके साथ सही किया दैट मीन अब मेरे साथ गलत नहीं होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सबके साथ सही होता है मोस्टली उसी के साथ गलत हो जाता है। आप सबके साथ सही हो, आप तो सही हो, लेकिन आपके साथ जरूरी नहीं है कि जो बदलाव आपको मिले वो भी सही हो। बहुत दफा आप सही होते हो लेकिन आपको रिस्पॉन्ड गलत मिलता है। इसके एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप देखो, रोड के किनारे जा रहे हो, सड़क के किनारे, आपकी कोई गलती नहीं, ना लीगली तौर पे ना इथिकली तौर पे, किसी तरह से आपकी कोई गलती नहीं है। एक गाड़ी वाला आता है, आपको हिट करता है, आपको मार के चला जाता है, आपकी टांग टूट गई, आपका बाजू टूट गया, आप इंजर्ड हो गए। अब मुझे बताओ, आपकी गलती है यहाँ पे? नहीं, आपकी गलती है, आपने किसी के साथ गलत किया तो बदले में आपको गलत हुआ? नहीं, तो आप तो सबके साथ अच्छा करते हो बट आपके साथ गलत हो गया ना। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन। ये बेसिकली फंडामेंटल्स हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। और कई दफा ऐसा होता है कि कोई आपको गाली देता है तो बदले में आप भी गाली देते हैं, और एक बंदा है जिसको कोई गाली दे रहा है, वो बदले में उसको माफ कर रहा है। दोनों ही सही है, इनमें से एक भी गलत नहीं। जिसने बदले में गाली दी वो भी अपनी ज़र्फ की बेस के ऊपर दे रहा है, जिसने माफ कर दिया उसका भी अपना एक ज़र्फ है। अब हम इन दोनों में से किसी को लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि नहीं जी जिसने वापस गाली दी उसने ही सही किया, या जिसने वापस माफ किया नहीं जी वो उसने सही किया। इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हम ज़्यादातर जो हर्ट होते हैं ना, बेसिकली वो साइकोलॉजिकल लेवल पे होते हैं। मतलब आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी, आपकी ईगो को हर्ट कर दी। अब होता क्या है कि हम उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, यार उसने मेरी इंसल्ट की, अब मैं कहीं मौका ढूंढ के उसकी इंसल्ट करूंगा। हम बदले के चक्कर में होते हैं, और बदले के चक्कर में मेरा जहां तक मैं मानता हूं, बदले के चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, और अगर बदला उसको हम वापस मतलब उसकी इंसल्ट कर भी दें तो हमें एक फेक सेटिस्फैक्शन तो हो सकती है, जिसको हम कहते हैं ना फेक सेटिस्फैक्शन, कि यार एक सुकून मिला है, यार चलो मैंने भी उसकी बेइज्जती की। ये हमारी अपनी परसेप्शन है, ये सब गलत है। हम ये सोचते हैं कि यार, मैं कहता हूँ लाइफ को इजी लो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके साथ इस तरह की कोई गलती करता है कि आपको कोई बुरा कह देता है, कोई इंसल्ट कर देता है आपके साथ, तो आप भी उसके साथ बुरा करो, ऐसा कुछ भी नहीं, उसको इजी लो। देखो, होता क्या है कि हमें बेसिकली उस बंदे से प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी वजह से हम अंदर सोच रहे होते हैं, दैट इज प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा अकेले में आपको कुछ कहता है तो आपको तो इंसल्ट नहीं होती, अकेले में कोई कुछ भी कह दे। चार बंदों के सामने आपको कुछ कह दे तो आपकी इंसल्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बंदा आपको क्या कह रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बारे में अपने आप को क्या कह रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको कहते हैं लॉ ऑफ फंडामेंटल। ये जब आप सीख जाते हो, इनको आप जब समझ जाते हो तो आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जो समझो ऐसा फंडामेंटल है, ऐसे लॉज हैं कि एक बंदा है जिसको ड्राइविंग करनी आती है, वो ड्राइवर है। अब वो रोड पे जब गाड़ी चलाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, होंगे एक्सीडेंट, बट उतने नहीं होंगे जितना एक बंदे को नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है और वो रोड पे गाड़ी चलाए। उसको बेसिक रूल्स का नहीं पता और वो गाड़ी चला रहा है, वहां पे एक्सीडेंट के केसेस उसकी निस्बत बहुत ज्यादा होगी। मतलब आपको समझ जब लग जाएगी तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपको हर्ट करेंगे, बट बदले में चॉइस आपके पास होगी कि आप किसको रिस्पॉन्ड करो, किसको नहीं करो। मतलब हमारा जो
मैं जिस पॉइंट पर आपको लेके आना चाह रहा हूँ कि हमारा जो अपना कंट्रोल होता है ना, वो किसी और के हाथ में होता है। मतलब हमारी खुशी और हमारी गम, हमारी वो किसी और के हाथ में होता है। मतलब किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम अपने अंदर ही अंदर परेशान हो गए, दुखी हो। और किसी ने हमें अप्रिशिएट कर दिया, हमारी तारीफ कर दी, हम खुश हो गए। किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, हम परेशान हो गए। तो हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में कहाँ है? वो तो लोगों के हाथ में है। मैं ये कहता हूं कि किसी के बोलने या ना बोलने से आपको कोई फर्क ना पड़े भी तो उतना ना पड़े कि आप उसको लेके बैठ ही जाओ। लोगों को मैंने देखा कि कई साल बैठे रहते हैं कि उसने मुझे ये कहा था, वो मेरे घर नहीं आया था, मेरी शादी पे वो मेरे घर नहीं आया था, अब उसकी शादी पे मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। क्या ये सोच है? कहां पे हमें, मतलब इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है लाइफ में। मैं कोई बात वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहता हूँ, शायद आपको समझ लगे या ना लगे, या शायद आपको इसको छोड़ दो, ना मानो इस बात को, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। ये हमारे माइंड की परसेप्शन और हमारे अंदर जो मेमोरी है रिलेटेड चीज़ों से, उसकी बेस्ड के ऊपर हम एक्ट करते हैं। मतलब एक बंदा जो गलत कर रहा है, अब उसके लिए क्या पता वो काम सही हो। फॉर एग्जाम्पल एक गेम है, एक गेम में आप जीते हो, उसी गेम में एक बंदा हारा है, तो दोनों की मेमोरी उससे रिलेटेड डिफरेंट होंगी। एक बंदे के लिए वो गेम बहुत ज्यादा बुरी हो, उसकी याद बहुत बुरी होगी, जब उसकी याद आएगी सामने उसको, तो उसको वो सैड में हो जाएगा, उसकी फीलिंग सैडनेस हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। जबकि जो उस गेम में जीता है, उसके लिए जब उसकी मेमोरी याद आएगी उसको, तो वो खुश हो जाएगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम उस चीज से जो हम अपने आप को अटैच कर देते हैं, वो प्रॉब्लम। चीज में प्रॉब्लम नहीं है, या लोगों में, सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं है। हम जो अपने माइंड में उससे रिलेटेड एक इमेज बना देते हैं, एक अज्यूम कर देते हैं, दैट इज प्रॉब्लम। तो समझदारी क्या होती है कि समझदारी जब आप हो जाते हो, जब समझदारी बीच में आ जाती है, तो आपको समझ लग जाती है कि कहां पर आपने क्या करना है, कहां पे आपने चुप रहना है, कहां पे बोलना है। कई जगहों पे बोलना जरूरी होता है, कई जगहों पे चुप रहना जरूरी होता है। तो इस सारी बात को मैं सम अप करता हूँ, क्लोज करता हूँ, टॉपिक लंबा होता जाता है। क्लोज ये है, सम अप इसका एक जुमले में मैं अगर इसको बयान करूँ कि आपका वापस बुराई का बदला बुराई से देना, या बुराई का बदला अच्छाई से देना। ना अच्छाई से देना सही है, ना बुराई से देना सही है, और ना ये दोनों गलत है। ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत है। बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस नजर से देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसके साथ किसी ने बुराई की और उसने बदले में उसके साथ बुराई की। अब उसने बुराई अच्छाई समझ कर की, या उसने ये समझ कर किया यार मैं इसके साथ बुराई करूंगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, या मेरी ये वो जो ईगो है वो पूरी हो जाएगी, तो ठीक है। अगर एक बंदे ने उसको माफ कर दिया बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, तो ठीक है। तो इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन। थैंक यू।